हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा जो बोर्ड में मैं लिखा हूँ, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा। हाँ ताकि मतलब बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है ना, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मगर एक कुछ क्वेश्चन को उठा के हम कर रहे हैं ताकि आप लोग इस एसोसिएट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप लोग तो बुक भी फॉलो करेंगे, सैम्पल पेपर फॉलो करेंगे। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो भी हो, अभी हम शुरू कर रहे हैं क्या ना, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट चैप्टर, जिसमें मैट्रिक्स का ही पूरा पार्ट है। डिटर्मिनेंट में सिंपल। तो डिटर्मिनेंट में आप लोग तो जानते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 मॉड। ये मॉड क्यों? ये जो मॉडुलस है, अगर इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ना एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब जैसे कि ट्रायंगल है, एक क्लास 10 में, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा फॉर्मूला था। अभी डिटर्मिनेंट फार्मूला, तो डिटर्मिनेंट फार्मूला से आप लोग कीजिएगा। मान लीजिए कोई अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो आपको इस मेथड से ही करना पड़ेगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो is equal to 0, then 3 points are collinear. 3 points are collinear. और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are k, 2, 3, 0, 0, 2, 0, 4 is 35 square units. 35 square units. Find k. तो इस केस में आप लोग कीजिए, कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप लोग क्या लिखेंगे? हाफ k, this is x1 y1 x2 y2 x3 y3, k2 1 3 0 1 0 4 1 इक्वल टू प्लस माइनस 35। यहाँ प्लस माइनस लिखिएगा क्योंकि k का वैल्यू 2 आ सकता है। अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में। इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसमें अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव अगर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब k का 2 वैल्यू होगा। तो इसको आप लोग एक्सपांड कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए k इंटू 0 माइनस 4, तो माइनस 4k होगा। तो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 0 माइनस 4 जैसा डिटर्मिनेंट में एक्सपांड करते हैं। माइनस 2, 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो दैट मीन्स माइनस 4k माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो माइनस 4k, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 उस तरफ चले जाएगा, प्लस माइनस 70 माइनस 6। सो अगर टेक पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव, इफ यू टेक पॉजिटिव, माइनस 4k इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर? 64 पॉजिटिव होने से। सो k इज इक्वल टू माइनस 16। नेगेटिव, इफ यू टेक नेगेटिव, then minus 4k equal to minus 76, तो minus minus cancel, k equal to 19। तो k has two values, that is minus 16 or 19. If not mentioned in the question the condition of k either positive or negative, तब k has two values. If mentioned k is greater than 0, या तो MCQ क्वेश्चन में रहेगा k is greater than 0, तो कौन सा वैल्यू लेंगे? 19 लेंगे। हो गया, तो एक पार्ट खत्म हो गया। अभी दूसरा पार्ट में आ रहा हूं मैं। जैसे कि देखिए ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट किए, जो लोग मेरे घर में पढ़ने आते हैं, तो बोला कि सर इस टाइप का क्वेश्चन एक ठो करके दिखाइएगा। इस टाइप का करने से उन लोग को समझ में आ जाएगा, सो दैट इफ
A matrix satisfies x square minus 6x plus 17 equal to 0, hence find A inverse. Hence find A inverse. तो satisfies शो करना है, तो शो कैसे करेंगे? A square, देखिए A satisfies x square minus 6x plus 17 equal to 0. That means a square minus 6a minus 17i equal to 0. ये आपको लिखना है. मान लीजिए ये 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, कोई तो भरोसा नहीं है किस टाइप का मार्क्स आएगा. एमसीक्यू की बात अलग है, मगर ऐसी अप्रोचमेंट सही होना चाहिए. प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना दिस इज एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. हम पार्ट 1 में बताए थे आप लोग को. अभी ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर आप लोग, ये तो हो जाएगा शायद, तब फिर से एक बार करते हैं. ए स्क्वायर मीन्स 2 3 minus 3 4 2 3 minus 3 4, मतलब मल्टीप्लीकेशन है दोनों मैट्रिसेस का. अब ऐसा मत कीजिए, डोंट डू दिस. ए स्क्वायर इक्वल टू 4 9 9 16, टोटली रॉन्ग. ऐसा होना, ऐसा होगा. अभी इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 2 2 जा 4 minus 9, तो दैट इज -5 minus 6 1 minus 18 3 4. फर्स्ट सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, हाँ तो कितना आएगा 18. ये लोग कितना आएगा -9 प्लस 7, ओके, -9 प्लस 16 7, तो ए स्क्वायर वी हैव गॉट ए स्क्वायर. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड यू राइट ए स्क्वायर माइनस 6. मतलब प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग बोर्ड में कीजिएगा. मेन चीज यही हो रहा है, हम जैसे कर रहे हैं बोर्ड में भी ऐसे कीजिएगा. -6 ए, ए कितना है? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -3 4 प्लस 17 और 1 0 0 1. ओके, आई स्टैंड्स फॉर यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2. सो नाउ डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स is order of 2, so identity matrix is also order of 2. now इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. -5 18 18 7, तो ये वाला कितना आ रहा है देखिए 12 minus 18, माइनस एन बाहर रख दिए 18 24, ओके 17 0 0 17. तो फाइनली आपको क्या मिलेगा देखिए -17 है ना, -18 प्लस 18 0 -18 0 7 1 -17, सो प्लस 17 0 0 17, तो फाइनली आपको मिल रहा है 0 0 0 0. हो गया, तो प्रूव्ड हो गया. सो हेंस इट इज प्रूव्ड, इज प्रूव्ड. अभी फाइनली क्या बोला देखिए, हेंस फाइंड ए इनवर्स. सो ए इनवर्स मीन्स आप अलग से ए इनवर्स मत निकालिएगा. ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल टू 0, इसी को यूज करके ए इनवर्स निकालिएगा. मतलब ए स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है. इसके बाद यहाँ पर ए स्टेप खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट स्टेप -6a प्लस 17i इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स. मल्टीप्लाइंग, हम पूरा लिख दे रहे हैं, बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. तो कितना आएगा देखिए, सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 17 इंटू आई इंटू ए इनवर्स. आप ए इनवर्स पहले भी लिख सकते हैं, अगर इधर पहले लिखेंगे तो इसको भी पहले लिखिएगा, इसको भी पहले लिखिएगा. तो फाइनली ए -6i प्लस 17 ए इनवर्स इक्वल टू 0. सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 6i माइनस ए 1/17 हेयर. सो ये हो गया आपका ए इनवर्स. उसके बाद आप लोग फाइंड कर सकेंगे. मतलब क्या, जैसे कि आप डायरेक्ट निकालेंगे जो आंसर आएगा ऐसे भी करने से वही आंसर आएगा, बट यहाँ का क्वेश्चन के मुताबिक ऐसा करना होगा. तो इसका मतलब अगर पूरा आप कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स मिलेगा. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स रहेगा तो 3 मार्क्स मिल जाएगा. अगर मान लीजिए इतना तक किए, बट इसका ए इनवर्स यहाँ से आप डायरेक्टली निकालेंगे तो आपको मार्क्स में कितना पेनल्टी होगा. 5 मार्क्स होगा तो आपको 3.5 भी दे सकता है या तो 4 मार्क्स भी दे सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ओबे नहीं किए. यू मस्ट ओबे द क्वेश्चन फर्स्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन. इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा. 15 मिनट्स टाइम मिलेगा, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो इसके बाद आप लोग खुद कर लीजिएगा. ये लोग डू योरसेल्फ.
और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ करने का नहीं है। मतलब क्या ना, आई का वैल्यू डाल दीजिएगा 1001, ए मैट्रिक्स तो इट इज गिवन, बस सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसको हम लिख देंगे बाद में। फिलहाल के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या बोला देखिए, इफ a इज इक्वल टू दिस b इनवर्स इज इक्वल टू दिस फाइंड ab इनवर्स। अभी इस टाइप का क्वेश्चन अब बोर्ड में 2023 का 22 में अब देखिए क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, वो 3x3 मैट्रिसेस था। अगर एक क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 3x3 में, तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिलेगा। जो भी हो, तो मैं इसका ए बी इनवर्स का क्या प्रॉपर्टी है, ए बी इनवर्स का मतलब होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आप देखिए यहाँ पर बी इनवर्स इज ऑलरेडी गिवन, बट यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स। सो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो कितना आ गया देखिए 5203। ओके, तो फाइनली 15 माइनस 0 दैट इज 15। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों जो डायगोनली देख रहे हैं ये वाला, इसको इंटरचेंज कीजिए। जो एरो मारे ना, डबल एरो मींस इंटरचेंजिंग। मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अभी यहाँ पॉजिटिव 0 है तो नेगेटिव 0 होगा, तो नेगेटिव 0 का मीनिंगलेस, सो 0 0। तो यहाँ देखिए क्या है, +2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। मतलब क्या ना, इसका इंटरचेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंजिंग दिस टू डायगोनल, डायगोनल इंटरचेंज कर दिए, ये दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस बी तो ये माइनस सी, यहाँ ए होगा। अगर यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा बी का, इफ बी इज नेगेटिव देन इट विल बी पॉजिटिव एंड सी इज नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या ना, इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज ए वाला डायगोनल का, समझ गया ना। ये हो रहा है आपका लेफ्ट डायगोनल, ये वाला राइट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल में इंटरचेंजिंग द एलिमेंट एंड राइट डायगोनल में साइन of the both the elements will be changed. Okay, now अभी देखिए a इनवर्स कितना आ गया आपका, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a फॉर्मूला है इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना, 1 by 15 30 माइनस 2 5, तो आपको मिल ही गया। तो देयरफॉर a b इनवर्स कितना आ गया आपका, हाँ b इनवर्स इनटू a इनवर्स। सो b इनवर्स कितना है 3, b इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इनवर्स 3 minus 2 4, sorry 4 1 and into 1 by 15 3 minus 2 0 5। so 1 by 15 आगे ले जाते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, बाद में करेंगे। 3 4 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 तो 1 हो गया, 3 0 20, ठीक है। माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 0 5, नाउ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1 by 15 20 by 15 माइनस 8 by 15 5 by 15। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिएगा फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में, बस दिस इज द आंसर। ओके, सो अभी एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट, that is called A is non-singular matrix, non-singular matrix, non-singular matrix. If determinant of A equal to 0, then A inverse does not exist, does not exist. That is A is singular matrix, singular matrix. Okay. सो अभी जैसे कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज नॉन सिंगुलर, तो यही है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज इनवर्स, हैज इट इनवर्स एंड बट सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। माने इनवर्स मींस इनवर्टिबल, कोई कोई बुक में इनवर्टिबल लिखा रहता है। तो ठीक है, इसको मैं खत्म कर देते हैं। मतलब ये हो गया मेरा नंबर 2 हो गया। और देखिए दूसरा वाला एक तो क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको लोग को बता देते जो बोर्ड में आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। जैसे कि मान लीजिए एक तो क्वेश्चन है 2x2 ही कर रहे हैं, 4 5 इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल दे रहे हैं कैसे करते हैं। हाँ,
फाइंड एक्स। तो प्रॉपर्टी क्या मेन है? प्रॉपर्टी you must know. So what is singular and what is non-singular? So matrix may be either 2 by 2 or 3 by 3. तो जो भी हो, तो मैं इसको singular according to question singular matrix, so that is 3 4 x 5 equal to 0. This is 4. ऐसा करना है according to question, बोले ना singular matrix. So 15 minus 4x equal to 0. So x is equal to 15 by 4. So this is the answer. ओके तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हो गया। अभी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मॉडुलस नहीं है, इसको सिंबल बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n, ए इज ऑर्डर ऑफ n. Order of n means n by n matrix, n rows and n columns. Now next k into scalar, ये वाला फॉर्मूला है k to the power n डिटर्मिनेंट है फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए इफ अच्छा और एक तो बता देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट a to the power n minus 1 होल स्क्वायर, मतलब डबल एडजॉइंट। ओके अच्छा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ to the power k equal to adjoint of a to the power k, where k is a scalar. And k scalar means k belongs to natural number. Okay. Next, adjoint of a whole inverse equal to adjoint of a inverse. Very very important. Determinant of AB, माने A matrix B matrix, so that is determinant of A into determinant of B. ये सारा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा तो क्वेश्चन आएगा। ऐसी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो मैं कुछ बता दिए एमसीक्यू क्वेश्चन में। एक तो बोर्ड में आया था, डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 2 एंड फाइंड 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वेयर ए इज 3 by 3 मैट्रिक्स। तो वेरी सिंपल, तो कैसे करेंगे? 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 to the power 3, ये जो फॉर्मूला 3 to the power 3, हाँ आने वाला लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3 minus 1, 27 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है 2 है, 4 हो गया तो 108। तो ऐसी है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप लोग और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, बुक में सारा एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा सैंपल पेपर से, तो आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अभी देखिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं ताकि आप लोग को सुविधा होगा। अभी जैसे कि मान लीजिए ये वाला बोला है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हाउ टू फाइंड? हियर इफ fx is equal to this matrix, fx is equal to this, find maximum value and minimum value. So how to find actually maximum value minimum value? तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ fx। तो फाइनली कितना आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, ए एंट्रेंस के लिए भी काम आ सकता है, cos स्क्वायर x sin 2x, ओके sin स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x sin 2x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस sin 2x। अभी ए वाला जो है ना, इसका एक्सपेंशन अगर हम डायरेक्ट करेंगे ना तो बहुत लेंदी होगा डायरेक्ट करने से, इसलिए इसको हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली फॉर अदर बोर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये अलग बोर्ड के लिए हम कर रहे हैं। तो मैं एक काम करते हैं, इसको ना C1 प्लस C2 कर देते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ये किंतु सीबीएसई में नहीं है, फॉर अदर बोर्ड्स। सो दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा 2 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 हो गया, साइन स्क्वायर 1 आ गया। वेरी सिंपल आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देते साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। अभी क्या है ना, देखिए 2 0 चाहिए ताकि हम लोग को करने में सुविधा होगा। ये अदर बोर्ड्स के लिए है, किंतु आप लोग जो लोग सीबीएसई वाले हो
तो एंट्रेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट है। तो कितना आ गया देखिए 2 माइनस टू 0, यहाँ पर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस तो माइनस 1 आएगा, यहाँ 0 हो गया। और अगर आप करना चाहते तो जरूरत नहीं है, 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सीबीएसई बोर्ड से वाला हट गया है, ये वाला नहीं है सिलेबस में, मैंने इसका जो प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। चलो हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसे जो लोग सीबीएसई वाले लोग हैं उन लोग को थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है जो स्टूडेंट। देखिए यहाँ 2 0 आ गया, तो मैं एक्सपांड करेंगे तो देखिए पहला वाला तो 0 होगा, यहाँ -1 है तो +1 होगा। अभी डिटर्मिनेंट वही मैं कर रहा हूँ, तो ये वाला दिस इंटू दिस तो कितना आएगा 2 + 2 sin 2x। ओके, हाँ उसके बाद इसके बाद माइनस sin 2x है ना, 2 + 2 sin 2x माइनस sin 2x। तो अभी देखिए यहाँ कितना आ रहा है +0। सो मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में वाला sin 2x नहीं होगा, sin स्क्वायर x होगा। ठीक है, ये sin स्क्वायर x होगा कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं इसको sin स्क्वायर x लिख दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखे होंगे। 2 + 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, हाँ उसके बाद माइनस sin 2x, ऐसा ही होगा। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 + 2 sin स्क्वायर x sin 2x। तो आपको अभी करना क्या है, करना यही है कि ना, जैसे कि यहाँ देखिए R1 माइनस R2 किए, ठीक है, cos स्क्वायर x sin 2x 0 हो गया, यहाँ पर 2 - 2 0 हो गया, cos स्क्वायर x -1 sin 2x 0। तो ठीक है, तो 2 + 2 sin स्क्वायर x माइनस sin 2x। ओके, 2 + 2 sin स्क्वायर x, अभी क्या करेंगे, sin स्क्वायर x यहाँ 2 sin x इंटू cos x भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, 2 sin स्क्वायर x माना 1 माइनस cos 2x माइनस sin 2x। ओके, तो फाइनली कितना लिखेंगे 3 माइनस cos 2x माइनस sin 2x होगा, मतलब इसका ऐसा है। तो अभी देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, f(x) = a sin x + b cos x + c, मैक्सिमम वैल्यू √(a² + b² + c, मिनिमम वैल्यू √(−√(a² + b² + c। तो यहाँ पर ना देखिए इसको माइनस है, मतलब माइनस अगर लिखेंगे cos 2x + sin 2x ब्रैकेट -3। तो अभी जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने से आपको क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो मैक्सिमम दिखा रहा है वो मिनिमम होगा और जो मिनिमम है वो मैक्सिमम। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो आपका √1 + 1 + 1 -3, तो दैट इज √2 -3। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -√2 -3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये है इसका वैल्यू। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग अदर बोर्ड्स का है वो लोग आराम से ये वाला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन में, ये सीबीएसई वाला लोग के लिए नहीं है, ये वाला आईसीएसई बोर्ड व दूसरा स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन ये वाला है, तो वो लोग देख सकते हैं। अभी दूसरा आ रहा हूँ जो सब बोर्ड के लिए है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, अभी जैसे कि मान लीजिए कोई एक तो मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 7 2 5 ए मैट्रिक्स -1 -2 1 1 2 0, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक गिरा नहीं है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं गिरा है, तो गिर सकता है। फाइंड ए मैट्रिक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो इसका 2 मेथड है। आप एक मेथड कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स आप ले लीजिएगा ऑर्डर ऑफ 2, और दूसरा मेथड हम कर रहे हैं, इसको P ले लेते हैं, इसको Q, माने PAQ = R। ओके, अभी देखिए हम कैसे करते हैं, ए के लेफ्ट तरफ P है, तो मतलब P को जब उधर चेंज करेंगे, उतना डिटेल्स जरूरत नहीं है। ए के लेफ्ट तरफ P मतलब AQ = P इनवर्स R। अभी ए का राइट तरफ Q है, तो A = कितना आ गया, P इनवर्स R Q इनवर्स। ओके, यही है इसका, वो P इनवर्स से मल्टीप्लाई करना तो वो तो लेंदी हो जाएगा ना, उतना जरूरत नहीं है आपको। आप खाली देखिए पोजीशन क्या है, ए के लेफ्ट तरफ P, तो P जब उधर चले जाएगा R के लेफ्ट तरफ आएगा P इनवर्स।
ए के राइट तरफ क्यू है तो क्यू को उस तरफ जब भेजेंगे तो आर का राइट तरफ आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, पी इनवर्स निकालना है, क्यू इनवर्स निकालना है। चलिए पी इनवर्स निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आएगा 15 माइनस 14, सो दैट इज 1। तो एडजंट ऑफ ए कितना आ गया, एडजंट ऑफ पी कितना आ रहा है, वही इंटरचेंजिंग 3 5, तो मैंने 5 हो गया इधर, -2 -7 3, शॉर्टकट मेथड। क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना आएगा, देखिए क्यू कौन सा लिए, ए वाला लिए, सो -1 +2, तो दैट इज 1 आ गया, दोनों में ही 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। एडजंट ऑफ क्यू क्या करेंगे, इसको दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर -1, इधर देखिए -2 है तो +2 हो जाएगा और इधर -1 है। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ राइट लेफ्ट डायगोनल एंड साइन चेंज होगा राइट डायगोनल का। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, ए, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/1, मैंने पी इनवर्स कितना होगा, पी इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजंट ऑफ पी, एक हो गया। और आर का मैट्रिक्स तो दिया हुआ है 2 0 -1 4, और क्यू इनवर्स कितना आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजंट ऑफ क्यू। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये तो 1 ही है ना, तो एडजंट ऑफ पी कितना आ रहा है, तो ये तो 1 आ गया, तो 5 -2 -7 3, आर हो गया 2 0 -1 4, और क्यू हो गया आपका 1 2 -1, क्योंकि 1 है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है ना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है, तो 1 का तो जो भी मल्टीप्लाई करेगा तो वही रह जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। अभी मल्टीप्लिकेशन हम तो पहले ही बताए थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ओके। आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, यू कैनॉट ओवरलैप दिस मैट्रिक्स टू दैट मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कर सकते। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो चलिए पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है देखिए, 5 2 10, तो 10 हो गया, इसके मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा देखिए -5 और -8 -13। अब लोग चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, हाँ चेक करने में क्या है, आप लोग तो करेंगे ना एग्जाम में। 7 -12 -5 हो गया, 1 2 -1 -1, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 1 10 -26, तो दैट इज -16 हो गया। फिर इसके साथ ये वाला होगा -10 + 13, तो 3 हो गया, -14, तो कितना आ गया देखिए, -14 -10, तो -24, या +14 + 5, तो दैट इज 19। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो ठीक है, तो अभी जा रहा हूँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए कैसे करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं गिरा है, गिर भी सकता है। अगर ये क्वेश्चन गिरेगा या तो 2 मार्क का हो सकता है, 3 मार्क का हो सकता है, 5 मार्क का भी हो सकता है, जो भी होगा इसका लेंदी जो वे है यही होगा, बस इस सर कोई लेंदी नहीं होगा। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जो जैसे कि सॉल्व कैसे आप लोग कीजिएगा, मेन बात है सॉल्व मेन चीज है। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन सॉल्व कैसे कीजिएगा, माने आप देखिए ए मैट्रिक्स एक तो दे दिया है, 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1, बोला क्या फाइंड ए इनवर्स, हो गया ना। पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -1 -2 -2, तो कितना आ गया -2 -0, और दूसरा वाला 0 है, तो एरा कितना आ रहा -3 एला +4, सो दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट, हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो अभी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारा रास्ता है। आप लोग, हम मेरे सजेशन नहीं है, C1 लिखिए प्लस लिखिए, कि हम उस दिन बताए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ए लाइन छुपा दीजिए, तो कितना आ रहा है देखिए, -1 -2, सो -3। आप लोग ऐसे करके लिखिए, C12 फिर माइनस होगा, ए लाइन तो -2, तो -2 लिखिए। C13 कितना लिखेंगे, ए लाइन तो 2 है ना, 2 होगा ना। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ई लाइन तो कितना आएगा 2 -0, तो 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस लिख दीजिए। C22 ठीक ना, प्लस से देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही बात हो रहा है। C2 फिर पॉजिटिव, तो ये वाला लाइन तो 1 -0, तो 1 हो गया। C23 अगेन नेगेटिव,
so that is this minus 1, so minus 1, C31 पॉजिटिव लिखिए, फिर ये वाला -4 -0, तो दैट इज -4 ही होगा। ओके, C32 कितना लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, देखिए ये वाला लाइन तो कितना आएगा -2 -0, वही -2 ही होगा। C33 कितना लिखेंगे, फिर पॉजिटिव मतलब -1 +4, 3 हो गया है ना। तो देयरफॉर एडजंट ऑफ ए कितना आ गया आपका, मैंने पूरा डायरेक्ट आप लिख दिया ऐसे करके, मैं इसलिए लिखे क्योंकि ना आप अगर C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ ना, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ। कैसे, इसीलिए मैं इसी तरीका से लिखे, मैंने C11 उसके नीचे C12 C13, जो पहला इस पोजीशन था उसको ऐसे करके लिखे वर्टिकल वे में। तो अभी कितना आ रहा है देखिए, -3 2 2 -2 1 1, उसके बाद ज्यादा शॉर्टकट मारने मत जाइए, सब गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही बताते रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में बहुत रॉन्ग होता है, स्टूडेंट लोग बहुत रॉन्ग करता है, इसलिए शॉर्टकट मत कीजिएगा, एकदम इस प्रोसेस में कीजिएगा। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजंट ऑफ A। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट A का वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 बाई 1 लिख दीजिए, और ये वाला लिखिए -3 -2 -4 2 1 2 एंड 2 1 3। ओके, तो फाइनली आपका ए इनवर्स निकल गया। अभी क्या बोला देखिए, क्वेश्चन बोला क्या, यूज इट सॉल्व x minus 2y equal to 0, 2x minus y minus z equal to 8, minus 2y plus z equal to 7. Solve the equation by using this। क्यों बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि ना ये तो निकाल देता है, फिर इसको फिर सॉल्व करता है, वो x इक्वल टू बी, x इक्वल टू इनवर्स, फिर से इनवर्स निकालता है। मत कीजिएगा, तो ये तो दिया हुआ है ना, इसी को यूज करके कीजिएगा। तो मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, 1 -2 0, ठीक है, उसके बाद 2 -1 -1, ओके, नेक्स्ट 0 -2 1 हो गया x y z, और उसके बाद कितना है देखिए 0 8 7। अभी देखिए इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए और इसको देखिए क्या पोजीशन में है, एकदम देख के लग रहा है ये आपका इसका ट्रांसपोज है, मतलब इसको लिखिएगा A ट्रांसपोज, इसको A ट्रांसपोज है, एला x है एला B है, मतलब x इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनवर्स B, मतलब A इनवर्स होल ट्रांसपोज B है इसका। बोर्ड में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए कर रहा हूं मैं, XYZ जाते हुए तो केस स्टडी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, 5 मार्क में भी आ सकता है। तो A इनवर्स कितना आ गया आपका, ये वाला A इनवर्स, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना आ गया -3 2 2, हाँ -2, इसमें बहुत सारा थोड़ा सा मिस्टेक होता है, हाँ, किंतु आप लोग ध्यान से कीजिएगा, बोर्ड में थोड़ा दिमाग थोड़ा ठंडा करके कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखिए, 0 16 8 दूना 16 7 दूना कितना आ रहा है 14 है ना, 8 16 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका कितना आ रहा है देखिए 16 प्लस 30, ओके 30 आ गया। अच्छा, उसके बाद -2 0 कितना आ रहा है 8 प्लस 7, 0 8 7 लिखे ना तो नंबर बराबर आ रहा है, 0 8 प्लस 7 15, उसके बाद 16 प्लस 21 कितना आ रहा है 37, तो दैट इज x इज इक्वल टू 30, y इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 37। तो यही होगा आपका आंसर, मगर आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, तो सब कुछ देखने के बाद आप लोग कीजिएगा। तो जो भी हो ये आपका लिख दिए हम, -3 हो गया। तो अभी ऐसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा कैसे, जैसे कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करके उसके बाद इक्वेशन दिया रहता है, उसको मतलब सॉल्व कीजिएगा, तो कीजिएगा सॉल्व, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो कॉमन क्वेश्चन होता है।
अभी जैसे कि मान लीजिए कुछ आईसीएसई स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आईसीएसई ना सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, जैसे कि तो लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 + a² - b² डिटर्मिनेंट 2ab -2b, इसको प्रूव करना है। प्रूव हम नहीं लिखेंगे, क्या प्रूव करना है तो बाद में आएंगे। 1 - a² + b² 2a 2b -2a 1 - a² - b², ये आपको प्रूव करना है। 1 + a² + b² का होल क्यूब। ये लो फॉर अदर बोर्ड्स, ठीक है, फॉर अदर बोर्ड्स। तो अभी जो भी हो, तो इसको कैसे करेंगे इसको प्रॉपर्टी लगाना है, मतलब हमको चाहिए 1 प्लस जो है ना a² + b² होल क्यूब, ये वाला चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। तो 1 + a² + b² लाना है। कैसे लेके आएंगे, अभी यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा। देखिए 1 + a² बट -b² है, तो कुछ तो करेंगे। मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो कलम 1 है, एक कलम 3 को यूज करेंगे, कलम 1 और कलम 3। तो C1 चेंजेस टू, है ना, C1 माइनस ले लेते हैं BC3, मतलब कलम 3 को B से मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर रहा हूँ। तो कितना आ गया, देखिए 1 + a² + b² आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2b² या -b², तो आपका +b² हो गया। अभी इसको -b से मल्टीप्लाई करेंगे, -2ab या +2ab 0। इसको अगर करेंगे तो आपका क्या होगा, -b या 2b है ना, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो यही आएगा, हो गया। अच्छा, और एक तो करते हैं, इसको ना a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने कलम 2 + a × कलम 3। तो क्या होगा, देखिए इसके साथ करने से ये वाला 0 हो गया, 2a², तो यहाँ 1 + a² + b²। हाँ, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ देखिए a, यहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ -2a या +a, तो -a हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला की है, देखिए BC3 करके मल्टीप्लाई करके, है ना। तो b अगर यहाँ है तो b कॉमन आएगा, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखिए -a कॉमन, 1 + a² + b², सॉरी। उसके बाद जो है -2b 2a 1 - a² - b²। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ b कॉमन आएगा, क्योंकि ना ये जो b से मल्टीप्लाई करेगा साथ साथ तो b से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ b है तो b टेकिंग कॉमन। सो अभी देखिए कॉमन ले लेते हैं, कैसे कैसे कॉमन आएगा। 1 + a² + b² is taken out from C1 and C2, so that is whole square 1 0 b, and now next 0 1 -a, next -2b 2a 1 - a² - b²। अभी आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं, हाँ अभी आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपांड कर दीजिए, एक्सपांड कर दीजिए, क्या है, अब तो प्रॉपर्टी लगा दिए ना। और अगर 2 0 चाहिए तो 2 0 भी ला सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन बताना, हमको 2 0 चाहिए, ठीक है, तो 2 0 आइटम लेके आते हैं। कलम 3 कर देते हैं, कलम 3 प्लस 2b कलम 1 कर देते हैं, तो 2 0 आपका आ जाएगा, तो सुविधा होगा करने में, ठीक है, वही कर देते हैं। कोई कोई बोलता नहीं मार्क्स नहीं देता है, हेलो ठीक है, बोर्ड में दे देगा आपको, इतना दो प्रॉपर्टी यूज किया तो मार्क्स नहीं देगा। ये 2b इसके साथ 2a हो गया, 2b², सो 1 - a² + b², ओके। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 0, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 1 + a² + b² होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला, तो क्या बच रहा है, देखिए 1 - a² + b² + 2a²। तो फाइनली आपका आ गया 1 + a²